नमस्कार, मैं सूरज वर्मा आज एक बार फिर से आप सभी का अपने परिवार कैरियर टीवी में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बिहार स्पेशल के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? हमारा जो पहला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किसे निम्नलिखित बिहार का शोक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? बिहार का जो शोक है वो किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ए अजय को, बी कोसी को, सी सोन को, डी बागमती को। तो जो कोसी नदी है उसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है। आम की ऐसी कौन सी प्रजाति है जो केवल बिहार राज्य में ही उपजाई जाती है? तो देखते हैं। ए दशहरी, बी जर्दालू, सी लंगड़ा, डी सफेदा। तो कौन सी जो आम की प्रजाति है? सफेदा। सफेदा आम की जो प्रजाति है उसको स्पेशल तौर पर बिहार राज्य में ही उपजाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक से है? बिहार में जो नदियां बहती हैं उनमें से एक ऐसी कौन सी नदी है जिसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है? तो किसका हुआ है? सोन नदी का हुआ है। किस नदी का हुआ है? सोन नदी का उद्गम जो हुआ है कहां से हुआ है? अमरकंटक से हुआ है। किस राज्य में बहती है? बिहार में बहती है। बिहार और पश्चिम बंगाल में बहती है। किसकी सहायक नदी है? तो गंगा की सहायक नदी है। किस नदी की सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी है? सोन नदी। गंगा की सहायक नदी है। कौन सी है? सोन नदी है। और इसका उद्गम कहां से हुआ है? अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण बिहार का राज्य स्थित है। संपूर्ण का बिहार जो संपूर्ण बिहार का जो संपूर्ण क्षेत्र बिहार जो है वो कहां पर कैसे स्थित है? मैदानी क्षेत्र में स्थित है, बी ताल क्षेत्र में स्थित है, सी पठारी क्षेत्र में स्थित है, डी इनमें से कोई नहीं। तो बिहार जो राज्य है बिहार का संपूर्ण राज्य किस क्षेत्र में स्थित है? तो मैदानी क्षेत्रों में स्थित है। कहां स्थित है? मैदानी क्षेत्रों में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में जो तेल शोधक कारखाना लगा हुआ है वो किस राज्य में लगा हुआ है? तो सॉरी किस जिले में लगा हुआ है? ए पटना में है, बी आगरा में, आरा में, सी बरौनी में, डी बाढ़ में। तो कहां लगा हुआ है? सी बरौनी में लगा हुआ है। कहां लगा हुआ है? बरौनी में। बिहार में कैसा कारखाना? तेल शोधक कारखाना। कहां लगा हुआ है? बिहार के बरौनी जिले में लगा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की कौन सी नदी बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? कौन सी नदी है जिस पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो कौन सी नदी है? ए गंगा, बी पुनपुन, सी फल्गु, डी कोसी। तो कौन सी नदी है? कोसी। कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। कहां का शोक? बिहार का शोक। और बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया जाता है? तो कोसी नदी पर ही किया जाता है और इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणीय है? बिहार का जो राज्य है वो किस फसल के उत्पादन में भारत में सबसे अग्रणीय राज्य रहा है? तो ऐसी कौन सी फसल है देखते हैं। ए चावल, बी गन्ना, सी मखान, डी बांस। तो कौन सी फसल है? मखान। मखान की जो फसल है उसमें बिहार भारत देश का सबसे अग्रणीय राज्य रहा है। किस फसल में? मखान की फसल में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार का जो डालमिया नगर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ए रेशम उत्पादन के लिए, बी जूट उत्पादन के लिए, सी चमड़ा उत्पादन के लिए, डी सीमेंट उत्पादन के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा नगर प्रसिद्ध है? बिहार का डालमिया नगर। किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? कितना है देखते हैं। ए 1260 करोड़ टन, बी 303 करोड़ टन, सी 16 करोड़ टन, डी 20,058 करोड़ टन।
तो कितना है? सी, ऑप्शन सी हो जाएगा 16 करोड़ टन। कितना है? बिहार में कोयला भंडार कितना है? 16 करोड़ टन है। बिहार के पास कोयले का भंडार 16 करोड़ टन है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिहार का जो पूर्व मध्य का रेलवे है वो कहाँ पर स्थित है? किस क्षेत्र में स्थित है? तो देखते हैं कहाँ पर स्थित है। ए पटना, बी रायपुर, सी हाजीपुर, डी मुजफ्फरपुर। तो कहाँ स्थित है? हाजीपुर में स्थित है। क्या स्थित है? पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय क्या स्थित है? पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है? हाजीपुर में स्थित है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन है बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र। बिहार में जो केला उत्पादन का क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र है? ए भागलपुर, बी हाजीपुर, सी मुंगेर, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? बी हाजीपुर जो है बिहार में केला उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र माना गया है। तो किस क्षेत्र को माना गया है? हाजीपुर को माना गया है। अब है मखान की खेती के लिए देश का अग्रणीय राज्य है। मखान की जो खेती है वो ऐसा कौन सा राज्य है जो देश में अग्रणीय है? तो कौन सा राज्य है? ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार, जो कि हम पीछे भी पढ़ के आए हैं। बिहार किस फसल में अग्रणीय है? तो किसमें अग्रणीय है? मखान की फसल खेती में। किसकी खेती में? मखान की खेती में। देश में सबसे अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो बिहार हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ककोलता जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलता जो जलप्रपात है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? तो किसमें स्थित है? ए पटना, बी नवादा, सी मुंगेर, डी नालंदा। तो कहाँ स्थित है? नवादा में स्थित है। कौन सा जलप्रपात? ककोलता जलप्रपात कहाँ स्थित है? बिहार के नवादा जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार का ऐसा कौन सा शहर है जो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कौन सा है? ए भागलपुर, बी पूर्णिया, सी कटिहार, डी पटना। तो कौन सा है? कटिहार। कटिहार हो जाएगा। कटिहार जो है बिहार में सबसे पूर्वी क्षेत्र पर, बिहार का सबसे जो पूर्वी जिला है वो कौन सा है? कटिहार है। हमारा जो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? जो हमारी 4 झीलें हैं, संभार झील, अनुपमा झील, सुखना झील और कामा झील, इनमें से एक कौन सी झील है जो बिहार राज्य में स्थित है? तो कौन सी एक झील है? देखते हैं। बी अनुपमा झील। अनुपमा झील जो है वो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। बिहार में कौन सी झील स्थित है? अनुपमा झील स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा का जो विश्वविद्यालय है वो किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो किसके लिए प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, तर्क शास्त्र के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा विश्वविद्यालय? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। किस लिए? बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे। नालंदा का जो विश्वविद्यालय है उसके विनाश का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो क्या था? ए मुसलमान, बी मुगल, सी सीथियंस, डी कुषाण। तो कौन सा था? मुसलमान थे। नालंदा विश्वविद्यालय जो है उसके विनाश का प्रमुख कारण जो था वो कौन था? मुसलमान थे। नालंदा विश्वविद्यालय के जो नालंदा विश्वविद्यालय विनाश के प्रमुख कारण क्या था? मुसलमान लोग थे। कौन था? मुसलमान लोग। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है बिहार आने वाला पहला अंग्रेजी यात्री था। ऐसा कौन सा पहला अंग्रेजी यात्री है जो बिहार को आया था? तो कौन सा आया था? ए पीटर मुंडी, बी बिशप हीबर, सी जॉन मार्शल, डी रॉल्फ फिच। तो कौन आया था? रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच एक ऐसा अंग्रेज है जो सबसे पहली बार बिहार राज्य में आया था। तो कौन आया था? तो रॉल्फ फिच आया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है अमित मौर्य सम्राट था। अमित मौर्य जो है किसका सम्राट था? तो किसका सम्राट था? ए अवंती वर्मा, बी बृहद्रथ, सी नदीवर्धन, डी जालौक। तो किसका था? ऑप्शन बी जो हो जाएगा बृहद्रथ का था। किसका था?
अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ था। तो कौन था? बृहद्रथ था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगला क्वेश्चन, गुप्त सम्राट जिसने हुणों को पराजित किए थे, कौन से गुप्त सम्राट थे जिसने हुणों को पराजित किया था? ऐसा कौन सा गुप्त सम्राट था जिसने हुणों को पराजित किया था? तो कौन था? ए सजनंद गुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी रामगुप्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो हुणों को किसने पराजित, किस गुप्त सम्राट ने पराजित किया था? तो सजनंद ने पराजित किया था। किसने पराजित किया था? सजनंद ने पराजित किया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, सम्राट अशोक के पिता थे। सम्राट अशोक जो है उनके पिता कौन थे? तो सम्राट अशोक के पिता कौन थे देखते हैं। सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। किसके पिता थे? सम्राट अशोक के पिता थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा, अशोक का जो शिलालेख है उसमें कौन सी भाषा प्रयोग की गई? तो कौन सी भाषा प्रयोग की गई? ए पाली, बी संस्कृत, सी प्राकृत, डी हिंदी। तो कौन सी भाषा रही? पाली। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयोग की गई? पाली भाषा प्रयोग की गई। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है। ऐसा कौन सा स्रोत है जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है? कौन सा स्रोत है? ए दिव्यवादन, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका, डी अशोक के शिलालेख। तो कौन सा है? कौन सा है? इंडिका। इंडिका ऐसा स्रोत है जिसमें जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? इंडिका में किया गया है। किसमें? ऑप्शन सी इंडिका में किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो नाम क्या था? ए हर्यक वंश, बी मौर्य वंश, सी गुप्त वंश, डी नंद वंश। तो क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा हर्यक वंश। क्या था? हर्यक वंश। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का शासक था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अजातशत्रु जो था वो किस राज्य को पराजित नहीं कर सका था? किसको पराजित नहीं कर सका था? अवंती को, वज्जित वैशाली, सी कौशल, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसको नहीं पराजित कर सका था? अवंती को पराजित नहीं कर सका था। अजातशत्रु जो था वो एक राज्य अवंती को पराजित नहीं कर सका था। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? जो ईसा पूर्व की छठी जो छठी सदी थी उसमें विश्व की प्रथम, क्या पूछा है? ईसा पूर्व की 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली में थी। कहाँ थी? वैशाली में थी। विश्व की प्रथम यानी कि ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो वो थी वैशाली में थी। कहाँ थी? वैशाली में थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है? किस नदी ने सबसे ज्यादा नदी का जो मार्ग होता है उसको सबसे ज्यादा कौन सी नदी परिवर्तित करती है? तो कौन सी करती है? ए सोन नदी, बी गंगा नदी, सी कोसी नदी, डी गंडक नदी। तो कौन सी है? कोसी नदी। कोसी नदी एक ऐसी नदी है जो सबसे ज्यादा अपना मार्ग परिवर्तित करती रहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला है, किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्नों से बिहार का जो बिहार कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था वो किसके प्रयत्न से हुआ? तो किसके प्रयत्न से हुआ था? ए जी के गोखले, बी श्री कृष्ण, सी श्री दीप नारायण सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? श्री दीप नारायण सिंह। श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिमी बंगाल को दिए गए थे? बिहार के ऐसे कौन से कुछ जिले के कुछ ऐसे भाग हैं जो पश्चिम बंगाल को दिए गए? तो कौन से हैं? ए भागलपुर और समस्तीपुर, बी पूर्णिया और मानभूम, सी जमशेदपुर, डी राजगीर। तो कौन से ऐसे दो जिले हैं जिनका कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिया गया? वो है पूर्णिया और मानभूम।
पूर्णिया और मानभूम दो ऐसे बिहार के ऐसे जिले हैं जिनका कुछ भाग पश्चिम बंगाल को दिया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम था। जो स्वतंत्रता के पहले बिहार में सबसे बड़े जमींदारों की जो राजनीतिक जो जमींदारों की जो राजनीतिक शक्ति थी उसको बचाने का माध्यम क्या था? तो उसको बचाने का माध्यम क्या था देखते हैं। ए राज्य संसाधन को, बी संस्कृति को, डी आर्थिक स्थिति को, डी सामाजिक स्थिति को। तो किसको बचाने का था? सी आर्थिक स्थिति को बचाने का था। हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला है बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? बलदेव सहाय जो थे वो महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र, उन्होंने अपना त्यागपत्र कब दिया था? तो कब दिया था देखते हैं। 1942, बी 1943, सी 1913, डी 1911। तो कब दिए थे? ऑप्शन ए 1942 में। किसने अपना महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दिया? तो बलदेव सहाय ने दिया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी वो कब हुई थी? तो कब हुई थी? ए 1921 में, बी 1934 में, सी 1937 में, डी 1939 में। तो कब हुई थी? 1934 में हुई थी। किसकी पहली बैठक? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक। कौन सी पहली बैठक? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक जो हुई वो कब हुई? 1934 ईस्वी में हुई थी। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? अगला है मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? किंग्स फोर्ड जो था उसकी हत्या का प्रयास कब किया गया? तो कब किया गया? 1908 में किया गया। कब किया गया? 1908 में किया गया था। किसकी और कहां पर किया गया? तो मुजफ्फरपुर में किया गया। कहां किया गया? मुजफ्फरपुर में किया गया। किसकी हत्या का प्रयास किया गया? किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना जाता है? पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार जो है वो कौन है? तो कौन है देखते हैं। ए नंदलाल बसु, बी अवधेश कुमार सिन्हा, सी ईश्वरी प्रसाद, डी केदार शर्मा को। तो किसे माना जाता है? ईश्वरी प्रसाद को। ईश्वरी प्रसाद को क्या माना जाता है? पटना कलाम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? संतूर वादन से, तबला वादन से, बांसुरी वादन से, शहनाई वादन से। उससे तो किससे संबंधित थे? शहनाई वादन से संबंधित थे। कौन संबंधित था? बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां जो है वो किससे संबंधित थे? शहनाई वादन से संबंधित थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, गोपाल सिंह नेपाली ने निम्नलिखित में से किस पत्र पत्रिका का संपादन नहीं किया? किसका संपादन नहीं किया? गोपाल सिंह ने जो 4 पत्रिकाएं हैं, सुधा, हंस, प्रभात और दी मुरली, इसमें से एक ऐसी पत्रिका है जिसका संपादन उन्होंने नहीं किया। तो वो कौन सी है? हंस पत्रिका। हंस पत्रिका का संपादन उन्होंने नहीं किया। किसने नहीं किया? गोपाल सिंह नेपाली ने। गोपाल सिंह नेपाली ने हंस पत्रिका का संपादन नहीं किया था। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है महाकवि विद्यापीठ किस युग के कवि थे? महाकवि विद्यापीठ जो थे वो किस युग के कवि थे? ए आधुनिक काल के, बी प्रागैतिहासिक काल के, बी मध्यकाल के, डी प्राचीन काल के। तो किस काल के थे? मध्यकाल के थे। मध्यकाल के क्या थे? महाकवि विद्यापीठ जो थे वो मध्यकाल के कवि थे। किस काल के कवि थे? मध्यकाल के कवि थे। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है दिनकर जी अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? दिनकर की ऐसी कौन सी रचना है जिससे वो प्रतिष्ठित हो गए? किस रचना से प्रतिष्ठित हो गए? तो देखते हैं। ए उर्वशी, बी हुंकार, सी धूप छांव, डी रेणुका। तो रेणुका जो उनकी रचना थी उससे राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कौन? दिनकर जी। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? जयप्रकाश नारायण जी जो थे वो किस पार्टी से थे? तो किससे थे? ए कांग्रेस पार्टी, बी किसान सभा, सी सोशलिस्ट पार्टी, डी कम्युनिस्ट पार्टी। तो किस पार्टी से थे?
सोशलिस्ट पार्टी से थे। कौन था सोशलिस्ट पार्टी से? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जो थे वो किस पार्टी से थे? सोशलिस्ट पार्टी से थे। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? ए मध्य प्रदेश के थे, बी बिहार के थे, सी उत्तर प्रदेश के थे, डी इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ के रहने वाले थे? बिहार राज्य के रहने वाले थे। कौन रहने वाला था बिहार राज्य का? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहने वाले थे। और आज की क्लास में बस इतना ही। आपको हमारी आज की क्लास कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।